अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अला अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नदीरा व दा'iyan इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजन मुनीरा व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फी मौज़ि'in आख़र व इन्नका लअला ख़ुलुक़िन अज़ीम व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम इन्नमा बु'ithtu लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़ सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक ये जहां एक वो जहां, एक ये जहां एक वो जहां, इन दो जहां के दरमियान फासला है एक सांस का। चल पड़ी तो ये जहां, रुक गई तो वो जहां। तो फिर इन सांसों की माला में परो दो मोती तुम दुरूद की, फिर चाहे ये जहां हो या वो जहां, साथ होंगे सरकारे दो जहां। इखलास अकीदत मोहब्बत के साथ नमाज वाला दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इलाही मुसलमानों पर रहमत की नजर कर दे, इलाही मुसलमानों पर रहमत की नजर कर दे, हमारी इल्तिजाओं में पैदा जरा असर कर दे। नमाज़े तरक करके हुए तेरी याद से गाफिल, हमें तू नाम अहमद से जरा बाखबर कर दे। किसी को नाज होगा पारसाई का, इबादत का, रियाजत का, हमें तो एक भरोसा है मोहम्मद अरबी की शफाअत का। कारी फिरोज साहब अभी नात सुना रहे थे। इन्होंने अपनी नात के आगाज में कहा कि एक हस्ती अल्लाह ताला ने ऐसी पैदा फरमाई है जिसको हमें फॉलो करना है। पहले यहाँ बैठा हुआ हर बंदा नियत करे इंशाल्लाह हम पक्के फॉलोवर बनेंगे आमीना के लाल के, क्योंकि ऐसी हस्ती तो ना अब कयामत की सुबह तक आएंगी और ना हुजूर जैसा हुजूर से पहले कोई आया, क्योंकि हमारा नबी बोलो बेशक सारे नबियों से आला। हमारे नबी को अल्लाह ने सारे नबियों का सरदार बनाया।
जो किताब कुरान अल्लाह ने अपने हबीब के सीने पर उतारी, उस किताब को अल्लाह ने सारी आसमानी किताबों का सरदार बनाया और हमारे नबी की निस्बत से, जुड़ने की बरकत से अल्लाह ने इस उम्मती को सारे नबियों की उम्मतों का भी सरदार बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे इंसानों का सरदार आदम अलैहिस्सलाम को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे फरिश्तों का सरदार जिब्राइल अमीन को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे घरों का सरदार बैतुल्लाह को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे पत्थरों का सरदार हजर अस्वद को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे घरों का सरदार बैतुल्लाह को बनाया। सारे दरवाजों का सरदार मेरे अल्लाह ने दरे काबा को बनाया। सारे पत्थरों का सरदार, सारे कुओं का सरदार मेरे अल्लाह ने ज़मज़म के कुएं को बनाया। सारी मछलियों का सरदार मेरे अल्लाह ने हजरत यूनुस की मछली को बनाया। सारे हसीनों का सरदार मेरे अल्लाह ने हजरत यूसुफ को बनाया। सारे तख्तों का सरदार मेरे अल्लाह ने हजरत सुलेमान के तख्त को बनाया। सारे महीनों का सरदार मेरे अल्लाह ने रमजानुल मुबारक को बनाया। सारे दिनों का सरदार मेरे अल्लाह ने जुमा को बनाया। सारी रातों का सरदार मेरे अल्लाह ने लैलतुल कदर को बनाया। सारे सहाबा का सरदार मेरे अल्लाह ने सिद्दीक अकबर को बनाया। सारे नबियों का सरदार मेरे अल्लाह ने अब्दुल्लाह के चांद को बनाया। सारी उम्मतों का सरदार मेरे अल्लाह ने मोहम्मद मुस्तफा की उम्मत को बनाया। ये और बात है, हम सिर्फ नाम के मोहम्मद ही रह गए। ब्याह, लौन, हरामखोरी, ज़िना, ओरियानियत, नंगानाच, बेशर्मी, कौन सा गुनाह छोड़ के रखता है? सारा कुछ मुसलमान करता है। इतने खूबसूरत नबी का उम्मती बना, काम कितने बदसूरत है। मैं कहता हूँ रब मेरे हाल की तरफ देख। आवाज आती है बंदा अपने नामे अमाल की तरफ देख। मत कर शिकवा मशीयत का, खुदा जालिम नहीं, जालिम मत कर शिकवा मशीयत का, खुदा जालिम नहीं, जालिम है मेरी तुम्हारी अपनी बदआमालियां। हालात ऐसे थोड़े ही बदलते। रोटी चटनी खा लो, लेकिन यहाँ से नियत करके उठो इंशाअल्लाह मौत तक एक हराम का लुकमा नहीं खाएंगे। नबी का आशिक कभी हराम नहीं खाता। अबू सालेह बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे, एक नहर के पास से गुजर रहे थे, इन्हें भूख लगी थी। सेब का एक दाना तैरता तैरता आ रहा था, इन्होंने उठाया, आधा चबाया, फिर इनका ज़मीर जागा, ये तो मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, ये तो गैर का माल मैंने चबा लिया इजाजत के बगैर। जहां से पानी आ रहा था उस सिम चल पड़े, चलते रहे, काफी आगे गए। वहां एक बड़ा गेट नजर आया, अंदर तशरीफ ले गए। वहां एक आदमी बैठा था जिसका नाम था अब्दुल्ला सौमाई, जो बाग का मालिक था। तो कहा आपकी इजाजत के बगैर मैंने आपका एक सेब चबाया है, माफी करवाने आया हूँ। तो वो कहने लगे ऐसे तो मुफ्त में माफी नहीं मिलती। कहा क्या करना पड़ेगा? कहा 12 साल मेरे इस सेब के पेड़ को पानी पिलाना पड़ेगा। हम होते तो कहते रख तेरी माफी तेरे पास। तो अबू सालेह इनके सीनों में खौफे खुदा था। वो कहने लगे फिर माफ कर दोगे? कहा माफ कर दूंगा। तो कहा ठीक है, मंजूर है। 12 साल इन्होंने जिस वो दरख्त का सेब चबाया था, आधा दाना, 12 साल तक पानी पिलाया। जब 12 साल खत्म होने के करीब आए तो अब्दुल्ला सौमाई के यहाँ कुछ मेहमान आए। इन्होंने अबू सालेह से कहा जाओ सेब तोड़ के ले आओ, इनकी खातिरदारी करनी है। वो सारे कच्चे कच्चे तोड़ के ले आए। तो कहा अबू सालेह इतने साल हो गए पानी पिलाते पिलाते, अभी तक सेबों की पहचान नहीं हुई, कौन सा कच्चा कहलाता है कौन सा पक्का कहलाता है। तो कहने लगे अल्लाह की कसम, एक जुर्म की सजा भुगत रहा था, आज 12 साल हो गए, मैंने खिदमत तो की पेड़ की, लेकिन सेब की तरफ नजर उठा के नहीं देखा। जिना कितना आम है, रोजाना फोन आता है कहीं ना कहीं से, मौलाना हमारे गांव से लड़की भाग गई।
अभी गया था भरूच सिटी में बयान कर, वो जो मेजबान थे वो सारे नौजवान कहने लगे मौलाना हमारे यहाँ पूरे इलाके से 3 महीने में 23 मुसलमान लड़कियां काफिरों के पास चली गई। 23 मुसलमान लड़की सिर्फ भरूच के इलाके से। मैंने वहां बयान में भी कहा था। शक्ल नबी के तरीकों के खिलाफ, सूरत नबी के तरीकों के खिलाफ, तर्ज जिंदगी उठना बैठना सारी अदाएं नबी के तरीकों के खिलाफ। शफाअत कहां से मिलेगी? और इतने बड़े नबी का उम्मती बनाया। हमारा नबी कितने साल पहले दुनिया में आए थे, लेकिन आज भी माहौल की शिगुफ्तगी बतला दी है जैसे कोई कल ही गुजर के गया हो। तेरा नाम न हो नमाज मुकम्मल नहीं। अल्लाह फरमाता है मेरे हबीब तेरा नाम न हो कलमा मुकम्मल नहीं, तेरा नाम न हो तकबीर मुकम्मल नहीं, तेरा नाम न हो ईमान मुकम्मल नहीं। ये बंदे मेरे हैं, उम्मत तेरी है, सुजूद मेरे लिए, दुरूद तेरे लिए, कयाम मेरे लिए, सलाम तेरे लिए। एक दिल जला आशिक था, दरिया के किनारे लैला लैला लिख रहा था। किसी गुजरने वाले ने जब ये मंजर देखा तो कहा भाई क्या कर रहा है? कहा अपनी माशूका का नाम लिख लिख कर अपने दुखी दिल को करार दिला रहा हूं। आज भी बहुत सारे ऐसे लट्टू मिल जाएंगे, मैं तेरे लिए ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, तू फरमाइश कर, मैं तू कहे तो आसमान से तारे भी तोड़ के लाऊंगा, हर मच्छर भी नहीं मार सकता। भाग जाते नहीं सोचते मेरे जाने के बाद मेरे माँ बाप पे क्या बीतेगी। और ये जो फर्जी इश्क होता है ना, हफ्ते में नशा उतर जाता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। फिर उस कंडीशन में आ जाते हैं, ना आगे जा सकते ना पीछे जा सकते। कितने भंगों में लटक जाते हैं, कितनी रेल की पटरी में कट जाते हैं। शादियों का हाल देखो, शादी नहीं रही, जिना का अड्डा बना हुआ है। एक लड़की बाप के घर से शादी में आए खाकर वापस चली जाए, किसी मर्द को पता कहां से चले। हमारे यहाँ इख्तिलात होता है, इकट्ठे बैठ के खिलाते हैं। और ये सारे जो होते हैं ना मर्द हजरात नौजवान, वो सारे औरतों के शामियाने में मिलेंगे। इधर एक बेचारा कहता है दाल ला, उधर कहता है मोहतरमा डालू, मोहतरमा इसको नहीं चाहिए फिर भी पूछ कर। उधर बेचारे वो बुजुर्ग है दाल मांग रहे थे, कोई देने वाला नहीं। नौजुबिल्ला कितने तो खाने नहीं जाते, लड़कियों को देखने जाते बन ठन के। और लड़कियां भी नौजुबिल्ला इतनी तैयार हो आती है, परफ्यूम लगाना लड़कियों का वजीफा थोड़ा ही है। खुशबू लगाना मेरे नबी ने फरमाया मिशकात में है, मर्द की खुशबू ऐसी हो जिसमें बू हो रंग न हो, और औरत की खुशबू ऐसी हो जिसमें रंग हो बू न हो। यहाँ मामला उल्टा है, 40 मील दूर से पता चलता है फलानी लड़की आ रही है। तो दिल जला आशिक था, लैला लैला लिख रहा था, मुझे बताना है हमारे नबी कितने आलीशान। तो वो एक आदमी ने कहा भाई क्या कर रहा है? कहा अपनी माशूका का नाम लिख लिख कर दुखी दिल को करार दिला रहा हूँ। तो अल्लामा रूमी ने नतीजा निकाला, एक दिल जले आशिक को उसकी माशूका का नाम करार दे सकता है, तो एक उम्मती को मुस्तफा का नाम करार नहीं दे सकता। न मैखाना सहारा देता है, न जाम सहारा देता है, न मैखाना सहारा देता है, न जाम सहारा देता है, हमको तो मदीने वाले का एक नाम सहारा देता है। और यकीन से कहता हूँ बड़े जोर से, बेशक मेरे तुम्हारे जिस्म पर इतने बाल नहीं है जितने हमारे नबी के अंदर एहसानात है। हमारे नबी दुनिया में तशरीफ न लाते तो हम इंसान न होते, जानवर होते। हमारे नबी दुनिया में तशरीफ लाए, अब्बा तो पहले ही चले गए। 6 साल की उम्र में माँ चली गई, 8 साल की उम्र में दादा चले गए। सईदा अमीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, जब मेरा लाल दुनिया में तशरीफ लाया, अब्बा का साया पहले ही से उठ चुका है। सईदा अमीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, मेरा लाल यतीम होने की हालत में पैदा हुआ, फिर थोड़ा सा चलने लगे, माँ चली गई, फिर और ज्यादा उम्र हुई, दादा चला गया। इलाहुल आलमीन एक एक करके सारे सहारे
इलाहुल आलमीन क्यों? फरमाया कल मेरा हबीब फारान की चोटी पे खड़ा होकर किस बात को आवाज देगा? शिया पे अबी तालिब की 3 साल कैद में किस बात को आवाज देगा? सहरे हरम के अंदर खुतबे के वक्त किस बात को आवाज देगा? बदर के अंदर, उहुद के अंदर, तबूक के अंदर, हुनैन के अंदर, खंदक के अंदर किस बात को आवाज देगा? अरे यतीम अभी से मुझे पुकारने की आदत बना ले, पुकारना तेरा काम होगा, जिंदगी भर यतीम को सहारा देना मुझ खुदा का काम होगा। सैयदा अमीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, जब मेरे यहाँ मेरे लाल की आमद हुई, मैंने अपने लाल की जुल्फों की तरफ देखा, कंघी हो चुकी है, आंखों की तरफ देखा, सुरमा डाला हुआ है, वजूद की तरफ देखा, खुशबुएं लगी हुई है, पूछा इलाहुल आलमीन ये क्या हो रहा है? आवाज आई आमीना, माँ अपने बच्चे को संवारती है, खुदा खुद अपने नबी को संवारता है। आमीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, पूरे मक्के में खुशबुएं फैल गई, कहत दूर हो गया, आसमान के सितारे टूट टूट कर मुझे सलामी देने के लिए आ रहे, पूरे मक्के के अंदर खुशबुएं फैल जाती है, पूरे मक्के के अंदर रोशनियां फैल जाती है। पूछा इलाहुल आलमीन ये रोशनी कैसी है? आवाज आई हलीमा आज तेरा घर रोशन है, कल हलीमा का घर रोशन होगा, फिर खदीजा का घर रोशन होगा, फिर 1,44,000 सहाबा का सीना रोशन होगा, तेरा लाल जिन गलियों से गुजरेगा गलियां रोशन कर दूंगा, जिन गांवों से गुजरेगा गांवें रोशन कर दूंगा, इसकी रोशनी आम होगी। पूछा क्यों? अल्लाह का कुरान कहता है, इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजन मुनीरा। रोशनियों वाला नबी अता होगा। कैसा? बोलो जोर से। शायद कहता है, गरज चारों सिमत अंधेरा ही अंधेरा था, निशाने नूर गुम था और जुल्मत का बसेरा था। हुजूर के आने से पहले चारों तरफ क्या था? अंधेरा, चारों तरफ। बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में है उससे पहले तारीख अरब में लिखा है, बाप अपनी बेटी को जिंदा दफन कर देता, कल मेरा कोई दामाद ना बने। आका को पूछे बगैर अगर गुलाम जूता उठाए 100 कोड़े मारे जाते। सौतीली माएँ विरासतों में बढ़ती थी, सगी माओं को लोग मंडियों में बेच देते। अक्कास की मंडी में 3 सगे भाइयों ने अपनी सगी माँ को बेच दिया 900 दिरहम में। हमारे नबी आए, जन्नत उठा के माँ के कदमों में रखी, बेटी दफन की जाती थी, कहा फातिमा तू तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। चारों तरफ अंधेरा था। बल्कि अल्लाह के नबी के पास एक आदमी आया, देहाती था, और आकर कहने लगा, जब इस्लाम की दौलत मुझे मुयस्सर नहीं थी तो जाहिलियत का दौर था, तो 2 बातें ऐसी है, जब एक सोचता हूँ तो मेरी हंसी नहीं रुकती, एक सोचता हूँ तो मेरे आंसू नहीं रुकते। तो हुजूर ने पूछा वो 2 बातें क्या है? तो वो कहने लगा, पहली बात जिससे मेरी हंसी नहीं रुकती, मैंने एक सफर में जाना था, सफर मेरा लंबा था, तो मैंने अपना सामान तैयार किया, फिर मेरे दिल में ये बात आई कि एक अदद माबूद भी रख लेता हूँ ताकि रास्ते में इसकी पूजा पाठ चलती रहे। मैंने पत्थर का एक बुत उठाया, थैले में रखा, थैला उठाया तो इसका वजन बढ़ गया, तो मैंने सोचा कहीं ऐसा ना हो मैं अपने खुदा के तले दब के मर जाऊं, लेकिन इबादत तो करनी है। तो जहन में तरकीब आई, मैंने आटा गूंधा, उसका एक बुत बनाया, हवा में सुखाया ताकि और हल्का हो जाए, फिर मैंने उसको थैले में रखा और मैं सफर के लिए रवाना हो गया। अब जितना मैंने सामान लिया था वो सामान खत्म हो गया, लेकिन मेरा मकसद पूरा नहीं हुआ। 2-3 रोज मैंने फाका बर्दाश्त कर लिया, लेकिन जब मेरी आंतड़ियों में बल पड़ने लगी और टांगे कांपने लगी और आंखें अंदर को जाने लगी, तो मैंने अपने थैले में हाथ डाला, अपना खुदा निकाला, पत्थर से कुचला, पानी का सहारा लिया, गूंधा, रोटी पकाई और अपने दांतों तले तोड़ते हुए मैंने कहा, मेरे खुदा आज काम नहीं आएगा तो कब काम आएगा?
वो इतना बेबस और लाचार था, वो इतना भी नहीं कह सकता था कल तक तू मेरी इबादत करता था, आज मुझे दांतों तले तोड़ रहा है। जब मैं उसकी बेबसी को सोचता हूँ तो मेरी हंसी नहीं रुकती। फिर पूछा वो क्या वाकया है जिससे तेरे आंसू नहीं थमते? तो कहा मैंने एक सफर में जाना था और उस वक्त का सफर ये जो हवाई जहाज और मोटरसाइकिल और फोर व्हीलर का नहीं होता, तो थोड़ा सा मंजिल तय करनी हो कहीं टाइम लग जाता तो उठनियों पे जाते थे। मेरी बीवी पेट से थी, उम्मीद से थी, वापसी में आते आते 6-7 साल लग जाते थे। जब मैं वापस आया तो एक नन्ही सी बच्ची मासूम मेरे सहन में खेल रही थी। मैंने मेरी बीवी से पूछा ये बच्ची कौन है? कहा ये तेरा खून है। कहा मैंने तुझे बतलाया था बच्चा हो तो रखना है, बच्ची हो तो दफनाना है, तूने मेरी बात क्यों नहीं सुनी? कहा मैं अपनी ममता से मजबूर थी, मैं अपने हाथों से अपने लश्ते जिगर को कैसे कैसे पेवंदे खाक कर सकती हूँ। कहा अपनी बेटी से कहा चलो हम अपने एक दोस्त की मुलाकात करके आते हैं। वो मासूम थी, उसे नहीं पता कि ये क्या करने ले जा रहा है। मैं जंगल में गया, मैंने घड़ा खोदा, वो अपने मासूम हाथों से मिट्टी बाहर निकालने लगी। जब मेरी पेशानी पर पसीना आता वो नन्हे मासूम हाथों से पेशानी से पसीना पोंछती। कहा अब्बा जान इतनी चिलचिलाती धूप है, आप इतना मशक्कत वाला काम क्यों करते हैं? लेकिन मेरे दिल में मक्खी के पर के बराबर भी रहम नहीं आया। जब घड़ा खुद गया मैंने धक्का दे दिया, वो अपने हाथ ऊंचे करने लगी। कहा अब्बा जान ये आप मेरे साथ क्या कर रहे हैं? कहा बेटा मैं जमाने के कायदे से मजबूर हूँ, अभी अबू जहल को पता चलेगा तो मुझे कोड़े मारेगा, मैं तुझे जिंदा नहीं रख सकता। वो मासूम नन्ही सी जबान से कहने लगी अब्बा जान जब यही करना था तो घर पे कह देते, मैं अपनी अम्मा को आखिरी सलाम करके आ जाती। लेकिन मुझे उस पे तरस न आया, मैं मिट्टी डालते गया, हालांकि मैंने उसको जिंदा दफन कर दिया। आज इस्लाम की दौलत मेरे दामन में है, रात गुजर जाती है, वो मासूम मेरी लपटे जिगर और नूरे नजर की चीखें मुझे रात भर सोने नहीं दी। आज कई बाप कंपनियों में काम करते, भाई इतना काम क्यों करते हो? काम बेटी के हक भी लेकर नहीं, अरे ये बाप तो दफना देता है। कई भाई कंपनियों में ओवर टाइम करते, अब भाई इतना काम क्यों करते हो? अब मेरी बहन के हक भी लेकर नहीं, ये तो दरिंदा था, अपनी बहन को जिंदा गाड़ देता था। बोलो जोर से बेशक। भाइयों के दिल में बहनों के जज्बात और बाप के दिल में बेटियों का ये प्यार कहाँ आया? आमीना के लाल की जुतियों के सत्ते में आया। गरज चारों सिमत अंधेरा ही अंधेरा था, निशाने नूर गुम था और जुल्मत का बसेरा था। के दुनिया के उफुक पर दफअतन सैलाब नूर आया, जहाने गुफ़र व बातिल में सदाकत का ज़हूर आया। हकीकत की खबर देने बशीर आया, नज़ीर आया, शहंशाही ने जिनके पाँव छूए वो फकीर आया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए, लेकिन अब्दुल मुत्तलिब को नहीं पता, तो खिलाफे काबा पकड़ के दुआ मांग रहे, ला इलाहा इल्लल्लाह, 10 बच्चे तूने दिए, 10 बच्चे। अब्दुल्ला के भाई 9 थे, 10 बच्चे, उसमें जो सबसे ज्यादा हसीन और जमील थे मेरे नबी के अब्बा अब्दुल्ला। ला इलाहा इल्लल्लाह वो फूल तो तूने पहले ही तोड़ दिया। चलती नहीं कुछ अपनी कोई हजार चाहे, होता है बस वही जो परवरदिगार चाहे। रब ने ही तो चाहा तब तो मेरे नबी यतीम पैदा हुए। बोलो जोर से बेशक। टैबलेट में सिरप में कोई ताकत नहीं है, शिफा देने वाला कौन? जिंदगी देने वाला कौन? मेरा तुम्हारा मुश्किल कुशा कौन? ऊंची बोलो, मेरा तुम्हारा हाजत रवा कौन? सारी कायनात का निजाम चलाने वाला कौन? इज्जत जिल्लत का फैसला करने वाला कौन? अल्लाह फरमाता है कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा, बादशाहों का बादशाह मैं, जिसे चाहता हूँ बादशाहत देता हूँ, जिसे चाहता हूँ सल्तनत छीन लेता हूँ। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह
रियासत की चोटियों पे पहुंचा देता हूँ, जिसे नहीं चाहता हूँ ज़लीलो ख्वार कर देता हूँ। बियदिकल खैरु इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। सारी भलाइयाँ मेरे कब्ज़े कुदरत में। अल्लाह फरमाता है हर चीज पे कुदरत मेरी। यहबु लिमन यशाउ इनाथा, जिसे चाहता हूँ लड़कियाँ देता हूँ। वयहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, जिसे चाहता हूँ लड़के देता हूँ। वयुज़व्विजुहुम ज़ुक्रानन व इनाथा, जिसे चाहता हूँ दोनों ही दे देता हूँ। वयजअलु मन यशाउ अक़ीमा, जिसे नहीं चाहता हूँ कुछ भी नहीं देता हूँ। हम लड़कियों पे इल्जाम लगाते हैं कि इसको बच्चा नहीं होता। अरे इसके हाथ में थोड़ा है। बोलो जोर से, बच्चा देने वाला कौन? अल्लाह। सारे मुल्क की कब्र की मिट्टी चाट के हो, मेरा तुम्हारा ईमान है जब तक मेरा अल्लाह नहीं चाहता कोई औलाद नहीं दे सकता। मेरे नबी के सारे बच्चे बचपन में फौत हो गए, बच्चियां तो थी। आज एक और मरज है, बच्ची होती है ना मुंह बिगाड़ते, डॉक्टर कहते हैं ना मुबारक हो तुम्हारे यहाँ बच्ची हुई है, ऐसा चेहरा बिगाड़ते डॉक्टर भी सोचता है यार गलत जगह मुबारकबादी दे दी। 3 लड़कियां अगर अल्लाह ने दी, 3 लड़कियां, अच्छी तरबियत की, रिश्ता ढूंढा, उसकी शादी कराई, इस बात पर दोज़ख की आग हराम हो जाए। हदिया देना हो ना पहले बेटी को तो बाद में बेटे को दो। पेशानी चूमनी हो पहले बेटी की चूमो बाद में बेटे की चूमो। इन्हें प्यार दो, ये आंगन का फूल है। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा था इलाहुल आलमीन तो सबसे ज्यादा खुश होता है तो क्या करता है? कहा दुनिया में बच्चियों को पैदा करता हूं। तो अब्दुल्ला तो चले गए, अब्दुल मुत्तलिब गिलाफे काबा पकड़े हो गए कि जो 10 फूल थे उसमें तो सबसे ज्यादा हसीन और जमील फूल था, वो तो तूने पहले ही ले लिया। लेकिन इलाहुल आलमीन तूने अब्दुल्ला ले लिया। मैंने कोई जजा फजा नहीं की, मैंने हाय वावेला नहीं किया, मैंने शोरो शगफ नहीं किया, बेसब्री का मुजाहरा नहीं किया। इलाहुल आलमीन मैं तेरे फैसले पे राजी, मैं तेरी तकदीर पे राजी। लेकिन आमीना मेरे घर में मौजूद है, विलादत का वक्त बिल्कुल करीब है। रहम फरमा, करम फरमा, बंदा नवाजी फरमा। रहमत के कुछ छींटे आमीना के खेमे में डाल दे, और अल्लाह की रहमत के कुछ छींटे, बोलो जोर से आमीन, हमारे गांव के कब्रिस्तान में पड़ जाए। अल्लाह सबके लिए जन्नत का फैसला फरमा दे। अल्लाह की रहमत बहुत वसी है, तभी तो हम जिंदा हैं, वरना काम तो सारे ऐसे कर रहे कब से पत्थर पड़ चुके होते। एक जुर्म किया था 70,000 को अल्लाह ने बंदर बना दिया। हम तो सैकड़ों जुर्म करते फिर भी बचे हुए। ये रब की रहमत नहीं है तो और क्या है? ये मेरे रब की सखावत है कि हम जिंदा हैं इतने गंदे काम करने के बावजूद। हजरत अली के पास एक आदमी आया, कहा शहद चाहिए, कहा कितना चाहिए? के पास एक छोटी सी डिबिया लाया, वो इतना चाहिए। खादिम से कहा पूरा मशकीज़ा दे दो। वो छोटी डिब्बी मांग रहा है, पूरा मशकीज़ा दे रहे हो? कहा ये अपने ज़र्फ का मांग रहा है, मैं अपने ज़र्फ का दे रहा हूँ। जिस अल्लाह ने अली को इतना सखी बनाया वो अल्लाह कितना बड़ा सखी होगा, उसकी रहमत कितनी वसी होगी। जब उसकी रहमत वाली नजर आदम के पुतले पे पड़ती है, अल्लाह मस्जिद मलाइका बना देता है। जब उसकी रहमत वाली नजर आज़र के बुतखाने पे पड़ती है, तौहीद की शमा रोशन करने वाला इब्राहिम खलीलुल्लाह पैदा कर देता है। जब उसकी रहमत वाली नजर पहाड़ों वाले शहर पे पड़ती है, अपना घर बनवाकर जमजम के चश्मे जारी कर देता है। जब उसकी रहमत वाली नजर जन्नत की गुमनाम पत्थर पे पड़ती है, इतनी शान अता करता है। अंबिया तो क्या, अंबिया का सरदार भी चूमता हुआ नजर आता है। जब उसकी रहमत वाली नजर कुएं के कैदी पे पड़ती है, मिस्र का बादशाह बना देता है। जब उसकी रहमत वाली नजर मक्का की यतीम पे पड़ती है, इमामुल अंबिया बना देता है। और हम पे पड़ी तो बयान सुनने के लिए मस्जिद में बुला लिया। अरे बोलो बेशक, हम अपनी मर्जी से नहीं आए, बहुत बड़ी ताकत यहाँ लेके आई। इसलिए कहते हैं इबादत करो गुरूर ना करो। कभी सारा कुछ रह जाता है, पीछे मुंह पे मार दिया जाता है, मैंने इतना किया है, मैंने इतना 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 कहीं का नहीं छोड़ता। अल्लाह नाराज होता है ना, रोटी नहीं छीनता, सजदों की तौफीक छीन लेता है। बहुत सारे गांव ऐसे भी देखे जिनकी दुकानें मस्जिदों से मुल्हक है, जुड़ी हुई है, लेकिन जुमा को भी तौफीक नहीं होगी। वो 5 वक्त की अजान भी सुनते हैं लेकिन मस्जिद में नहीं आते।
हम अगर मस्जिद में आ जाए ना ज़ोहर असर के लिए तो रब का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने हमें सजदे की तौफीक अता फरमाई। शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, एक नौकर था, वो बड़ा नमाजी था और उसका जो आका था वो बेनमाजी था, लेकिन उसका जो आका चौधरी था उसको मछली का बड़ा शौक था। तो अपने नौकर से कहने लगा चलो मछली खरीद के आते। जब बाजार में पहुंचे ना तो अल्लाह अकबर की आवाज कानों में पड़ी, तो वो नौकर कहने लगा मैं मछली बाद में खरीदूंगा, पहले सजदा करूंगा। वो मस्जिद को चला गया, चौधरी को तौफीक न थी, वो गेट पे खड़ा रहा, काफी टाइम हो गया वो बाहर ही नहीं आया। अरे यार आ भी जा, आ जा, कौन तुझे नहीं आने देता। उसका ऐसा है वलन की 40 दिन की जमात आई हो कि अमीर साहब ने बिठा के रखा हो। वो एक बंदा है ना 3 घंटे के बाद घर आया, तो उसकी वालिदा ने पूछा इतनी देर कर दी, तो आमिर साहब ने चाय पिला दी, बिठा दिया साथ में, कहा शुक्र है चल तू 3 घंटे के बाद आ गया। तेरे वालिद ने एक दफा इनके साथ बैठ के खाना खाया तो 4 महीने के बाद घर आया। कुछ लोगों की जबान में ऐसी मिठास होती है, वो जब तश्कील करते हैं तो कोई राह नहीं छोड़ते, जाना ही पड़ता है। जाओ जमातों में जाओ, चिल्ले 4 महीने की तहरीक से जुड़ो, जनाजे की दुआ आ जाएगी, दुआएं कुनूत सही हो जाएगा, नमाजें सही हो जाएगी। अपने छोटे छोटे बच्चे हैं ना उनको मकतब में भेजो, जितने नौजवान हैं उनसे कहूंगा उलमा से वाबस्तगी इख्तियार करो। बहुत सारे ऐसे मसाइल है जिसमें आदमी खुद ही के फतवे पे चलता है, कुछ मुफ्तियों से कुछ मौलवियों से पूछ लिया करो ताकि आखिरत समझ जाए। एक मसला पूछने सब आते हैं, कौन सा? विरासत का, क्योंकि उसमें सारा आ रहा है, जमीन आ रही है, दुकान आ रही है, पैसा आ रहा है। अरे यार आ भी जा, कितनी देर कर दी, आता नहीं है, कौन तुझे नहीं आने देता? तो अंदर से कहने लगा मुझे वो बाहर नहीं आने देता, तुझे अंदर नहीं आने देता। अब्दुल मुत्तलिब खिलाफे काबा पकड़ के दुआ मांग रहे, इलाहुल आलमीन रहम फरमा, करम फरमा, बंदा नवाजी फरमा। इधर कमीज बांधी आ गई, कुंडा खटखटाया, पूछा कौन? कहा मैं अब्दुल ने कमीज में बांधी। कहा कैसे आना हुआ? कहा अब्दुल मुत्तलिब तुझे मुबारक हो। कहा किस चीज की मुबारक? कहा तू मक्के का सरदार है, तेरे घर के अंदर 2 जग का सरदार आ गया, तू मक्के का मुतवल्ली है, तेरे घर के अंदर 2 जग का मुतवल्ली आ गया। अब्दुल मुत्तलिब उठे, सामने आमीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का खैमा है, तशरीफ ले गए, दरवाजा खोला गया, खुशबू ही खुशबू आ रही है। अब्दुल मुत्तलिब फरमाने लगे बेटा आमीना, हमारे यहाँ रिवाज है बेवा खुशबू नहीं लगाती, बेवा फूलदार कपड़े नहीं पहनती, ये खुशबू कहाँ से आ रही है? आमीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाने लगी अब्बा जान आप घबराए नहीं, आप अंदर तशरीफ ले आए, मैंने खुशबू तो नहीं लगाई, अल्लाह ने मुझे खुशबू वाला लाल अता कर दिया। अब्दुल मुत्तलिब अंदर गए, बेटे को देखा बड़ा हसीन खूबसूरत चेहरा से कपड़ा हटाया, नूर का लचकारा लगा, वद्दुहा मुझे तेरे रोशन चेहरे की कसम, वल्लैली इज़ा सजा मुझे तेरी सिया जुल्फों की कसम। पेशानी चूमी, जब आमीना ने देखा ना अब्बा रो रहे, अब्दुल मुत्तलिब अब्बा जान क्यों रो रहे? रोते रोते कहने लगे काश आज अब्दुल्ला जिंदा होता। कई औलाद ऐसी होती है, जब बाप मर जाते हैं ना, माँ मर जाती है, ये लोग रोते हैं काश मेरे माँ बाप जिंदा होते, इन्होंने मेरी गुर्बत की रोटी देखी थी, आज मेरा पराठा भी देख लेते। माँ बाप जिंदा थे, इनके पास औलाद नहीं थी, माँ बाप तो तहज्जुद में उठ के दुआएं मांगते थे। माँ बाप दुनिया से चले गए, फिर अल्लाह ने इनको औलाद दी, तो ये रोते हैं काश मेरे माँ बाप जिंदा होते, इन्होंने हमारा खाली सहन देखा था, आज बच्चों का खेलना भी देख लेते। जब माँ बाप जिंदा थे, इनके पास दौलत नहीं थी, माँ बाप दुनिया से चले गए, अल्लाह ने इनको दौलत दी, तो ये आस करते हैं, हसरत भरी लहजे में बोलते हैं काश मेरे माँ बाप जिंदा होते, इन्होंने मेरी गुर्बत का जमाना देखा था, आज मेरा आलीशान बंगला भी देख लेते। जो कुछ भी हमारे पास होता है ना, बोलो बेशक हमारे माँ बाप की दुआओं के सदक़े में होता है। ये ना कहो मैंने अपनी ताकत से कमाया है, ताकत कुछ काम नहीं करती, माँ की दुआ असर करती है, बाप की दुआ असर करती है। माँ बाप की दुआएं लो, अल्लाह इंशाल्लाह नसीब खोल देगा।
इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, माँ जिंदा इनसे दुआ कराओ, बाप जिंदा इनसे दुआ कराओ। अफसोस के साथ कहना पड़ता है आज कई माँ बाप घरों में सिसक कर जिंदगी गुजारते हैं। मुझे कहते हैं मौलाना साहब इस जिंदगी से इन औलाद की बदतमीजियों से तो मौत अच्छी है। 10 बच्चे, 8 बच्चे, 7 बच्चे, सारे अफलातुन बने हुए, सारे दज्जाल बने हुए, तकसीम हो रहा है। एक वक्त बाप मेरे यहाँ खाएगा, दूसरा वक्त इसके यहाँ खाएगा, नाश्ता इसके यहाँ करेगा। इसने तो कभी तकसीम नहीं किया था। तुम 4 होके तुम नहीं पाल सकते, तुम 4 होके एक माँ नहीं संभाल सकते, तुम 4 होके एक बाप नहीं संभाल सकते। ये उम्मत का दर्द है, एक इतना खतरनाक मर्ज है। और याद रखो जो अपने माँ बाप का नहीं होता उनके औलाद कभी उनकी नहीं होगी। वो एक लड़का था ना, अपने बाप को घसीट के ले जा रहा था, दरिया में फेंक दिया, वो आप हंसने लग गया। हाँ तो मौत की आगोश में जा रहा है, हंस रहा है, तो एक बारिश पीछे की तरफ इशारा करते हुए कहा मैं मेरे बाप को यहाँ तक लाया था, तो एक बारिश आगे हो गया, मैं सोचता हूँ तेरा बेटा तुझे कहाँ तक ले जाएगा। कहाँ काश आज अब्दुल्ला जिंदा होते, कितने खुश होते। अब्दुल मुत्तलिब ने हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पेशानी चूमी, रब का शुक्र अदा किया। इलाहुल आलमीन तूने अब्दुल्ला को ले लिया, अब्दुल्ला से ज्यादा हसीन और जमील पोता अदा कर दिया। अल्लाह का कुरान कहता है व इत्तअज़्ज़ना रब्बुकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद। अल्लाह फरमाता है जो मेरी नेमतों पे शुक्रिया अदा करेगा मैं इजाफा कर दूंगा, नाशुक्री की मेरा अज़ाब बढ़ा सकते हैं। 2 बातें, मुसीबत के आने पर बोलो बेशक सब्र, क्या करना है, और नेमत के मिलने पर शुक्र। और सब्र और शुक्र अल्लामा गजाली ने लिखा है 2 सवारियां होती में कभी नीचे ही ना उतरता, ये दोनों की कमी है। कांटा भी चुभ जाए ना शोर मचाते। हदीस किताबों में लिखा है अगर मोमिन को कांटा चुभ जाए अल्लाह उसकी जन्नत में ऐसी जजा देगा, वो कब तमन्ना करेगा काश सारी जिंदगी कांटे ही लगते रहते। और शुक्र नहीं है बल्कि सेलिब्रेट करते, बर्थडे आ जाए ना, बर्थडे होटल में रूम बुक कराते, बलून चिपकाते, सुई मारते, आवाज करते, मोहल्ले वालों को बुलाते, मेरे बच्चे के बर्थडे, केक काटते, जैसे बहुत बड़ा एहसान किया इसके बच्चे ने दुनिया में आके। जिंदगी का 1 साल कम हो गया, केक काट रहे। मैं तो कहता हूँ छोटे से छोटा फंक्शन हो, छोटे से छोटा, ये केक तो जुज़्वे ला यनफक बना हुआ है, केक के बगैर तो फंक्शन नहीं होता। ये उम्रा में जा रहे केक काट रहे जैसे सापुतारा जा रहे। अरे इतने मुकद्दस मकामात पे जा रहे, ये केक कहाँ से आया बीच में? मोबाइल की नौसत चलो रखो साइड में, ये कहाँ से आया बीच में? कोई भी छोटे से छोटा फंक्शन केक के बगैर पूरा ही नहीं होता, केक पहले आ जाता है। अच्छे से अच्छे घराने की लड़की, बाल खुले स्टेटस पे रखे हुए इसके फोटो, अरे बालों को अल्लाह ने आवाज को सतर बनाया, चल जाए कि तेरी लड़की को दुनिया देखे, प्रोफाइल पे रखा हुआ है। इनकी मंगनी तय हुई, एक दूसरे को अंगूठी पहना रहे, वो प्रोफाइल पे वीडियो बना रही है, पूरी दुनिया देख रही है। 18 साल तक छुपा के रखा, एक दिन में सारा नंगा कर दिया। दीन बिगाड़ दिया, नक्शे बिगड़ चुके, ये हालात ऐसे ही थोड़े बिगड़े हो गए। तस्वीरों से कितने सिफली अमलियात करवाते लोग, ये कहते जादू कर दिया, टोना टोटका हो गया, नजर लग गई। लगेगी नजर, कैसे नहीं लगेगी? परी बन के बैठी हुई है स्टेटस पर। सारा अंग्रेजी यहूदी कल्चर नौजवानों से बिलखुसूस कहूंगा, इन सबसे अपने दामन को बचाओ। इंशाअल्लाह अगर तुम नबी के सच्चे आशिक फॉलोवर बन गए, तुम मरोगे वलन के अंदर, अल्लाह जन्नत के 8 दरवाजों को खोल देगा। अब्दुल मुत्तलिब हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को लेकर जाने लगे। अमीना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने पूछा था आप कहां तशरीफ ले जा रहे? अब्दुल मुत्तलिब फरमाने लगे बेटी मेरी तमन्ना है आज
को सबसे पहले अल्लाह के घर का तवाफ करा के लाओ। तशरीफ ले जाए। हुजूर ने फरमाया रास्ते के कंकर भी मुझे सलाम कर रहे हैं। मिशकात में है, कहा मैं आज भी उन पत्थरों को जानता हूँ जो ऐलान नबूवत से पहले मुझे सलाम किया करते थे। जब मैं कहता हूँ जब हमारा नबी उन बेजान पत्थरों को पहचान सकता है तो हाफिज बनाने वाले बनने वालों को नहीं पहचानेगा। जब मेरा नबी बेजान पत्थरों को पहचान रहा है तो 30 साल अजान की खिदमत देने वाले, सारी जिंदगी ये इमामत की खिदमत अंजाम देने वाले, दीन की नौकरी करने वालों को मेरा नबी नहीं पहचानेगा। जब मेरा नबी बेजान पत्थरों को पहचान रहा है तो फिर सुन्नतों को जिंदा करने वाले, चिल्ले 4 महीने की तहरीक से जुड़ने वालों को मेरा नबी नहीं पहचानेगा। सिर्फ पहचानेगा नहीं, इंशाअल्लाह हाथ पकड़ के अपने साथ जन्नत में ले चलेगा। तवाफ करा के लाए। अब्दुल मुत्तलिब फरमाने लगे बेटा अमीना जल्दी न करना। कहा अब्बा जान किस बात में जल्दी न करना? कहा इसका नाम रखने में जल्दी न करना। कहा मैं मक्के वालों को बुलाऊंगा, बच्चा दिखाऊंगा, दावत खिलाऊंगा, नाम रखवाऊंगा। अमीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाने लगी अब्बा जान आप किसको बुलाएंगे, किसको बच्चा दिखाएंगे? अभी ये तो दुनिया में भी ना आया था, फरिश्ते पहले इसका नाम मुझे बता कर गए। बशारत के मुताबिक आमिना ने नाम बतलाया। बशारत के मुताबिक आमिना ने नाम बतलाया। फरिश्तों ने कहा था कि अहमद है तेरा जाया। अब्दुल मुत्तलिब फरमाने लगे बेटा अमीना एक नाम तुझे बतलाया गया, एक नाम मैंने भी रखा है। कहा अब्बा जान आपने क्या नाम रखा है? कहा दादा ने बेटी मेरा पोता मोहम्मद है। कहा दादा ने बेटी मेरा पोता मोहम्मद है कि दुनिया भर के इंसानों से आला और अमजद है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 2 नाम, दुनिया में अहमद, दुनिया में मोहम्मद, आसमानों में अहमद। अगर ये 2 नाम किसी को बता दिए जाए कहे मौलाना और नाम दो तो नाम बताना हराम है। इसको मेरे नबी का नाम पसंद नहीं और कौन सा अच्छा नाम होगा? नाम बिगाड़ने की भी फैशन चली। मोहम्मद को नौजुबिल्लाह कहते हैं, मौला इधर आ, क्या बिगाड़ दिया नाम। कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह ताला अपने हबीब को बुलाएगा, मोहम्मद इधर आओ। दुनिया में जितने मोहम्मद नाम के होंगे सारे दौड़ लगाए। सीरत हलबिया में लिखा है तो अल्लाह कहेगा मैंने तुम्हें तो नहीं बुलाया, मैंने तो अपने हबीब को बुलाया। इलाहुल आलमीन हमारा भी तो नाम मोहम्मद था, कहाँ चलो आ गए हो, जाओ सारे जन्नत में। हमसे लोग नाम मांगते, हम देते हैं नाम और हम तो यही कहते हैं तुम अपने खानदान जितने मरहूम हो चुके हैं ना अपने खानदान उनके नाम जिंदा रखो। दादा मर गए पोते का नाम वही रखो, कम से कम दादा तो याद रहे। वैसे कौन कब्रिस्तान जाता है, कम से कम दादा तो याद रहेगा घर में। अपने मरहूमीन का नाम घरों में जिंदा रखो। वैसे टाइम नहीं है कब्रिस्तान जाने का। जब बाप मरता है ना रोजाना जाएगा हफ्ते तक, फिर 15 दिन में एक मरतबा, फिर 1 महीने में एक मरतबा, फिर 6 महीने में एक मरतबा। फिर बाप से मुलाकात करनी हो तो शब बारात का इंतजार करते हैं। फिर बाप से मुलाकात करनी हो तो 27 रमजान का इंतजार करते हैं। अरे मैं कहता हूँ हम अपने माँ बाप की कब्रों पे नहीं जाएंगे तो हमारी औलाद हमारी कब्रों पे कैसे आएंगे? और मुस्लिम शरीफ में सबसे पसंदीदा 2 नाम थे, अब्दुल्ला अब्दुल रहमान। ये मौजूद बहुत पुराने नाम है, कोई ऐसा नाम तो किसी का ना हो। मैंने कहा कि इब्लीस, कारून, शद्दाद, हमान, रब, फिरौन, शैतान। नाम का साहिब के नाम पे बड़ा असर पड़ता है। जितने नौजवान बैठे अल्लाह नेमत औलाद से माला माल करे तो नाम रखने में एहतियात करे, अच्छा सा नाम रखे जिसका तारीख में इस्लाम में कोई रोल हो, किरदार हो। कहा दादा ने बेटी मेरा पोता मोहम्मद है कि दुनिया
दुनिया भर के इंसानों से आला और अमजद है। हमारा नबी सारे नबियों से आला, जैसे चांद सितारों से आला, सूरज रोशनियों से आला, गुलाब का फूल सारे फूलों से आला, फरीद मोती सारे मोतियों से आला, रमजान सारे महीनों से आला, जुमा सारे दिनों से आला, कुरान सारी किताबों से आला, बादशाह वजीर से आला, सहाबी ताबई से आला, ताबई तबे ताबई से आला, असलाफ अखलाफ से आला, औलिया औलिया अंबिया औलिया से आला, मुफस्सिर मुहद्दिस से आला, मुअल्लिम मुबल्लिग से आला, आलिम आबिद से आला। इसी तरह हमारा मोहम्मद सारी कायनात से आला। अल्लाह फरमाता है मेरे हबीब कदम उठा सुन्नत बना दूंगा, गुफ्तगू करेगा हदीस बना दूंगा, अमल करेगा शरीयत बना दूंगा, तेरे निकाह में जो औरत आएंगी मुसलमानों की अम्मा बना दूंगा, तेरे यहाँ जो बच्चा पैदा होगा आले रसूल बना दूंगा, हाँ करेगा हलाल कर दूंगा, ना करेगा हराम कर दूंगा। मेरे हबीब काली काली जुल्फे चेहरे पे डाल रात बना दूंगा, जुल्फे हटा दिन बना दूंगा। मेरे हबीब जमीन पर बैठ जाए जमीन को पस्ती दे दूंगा, खड़ा हो जाए आसमान को बुलंदी अता कर दूंगा। मेरे हबीब तू मुस्कुराएगा चांद सितारों को रोशनी अता कर दूंगा। मेरे हबीब तू गुस्से में आ जाए जहन्नम बना दूंगा, तू राजी हो जाए जन्नत बना दूंगा। हमारा नबी सारे नबियों से आला। अल्लाह गफूर रहीम है, मोहम्मद रऊफुर रहीम है। अल्लाह कादिर कदीर है, मोहम्मद सिराजुल मुनीर है। वो ला रईब है, ये बेऐब है। वो रब है, ये शाह अरब है। वो दुल जलाल है, ये आमीना का लाल है। उसकी खुदाई है, इसकी मुस्तफाई है। उसकी रुबूबियत है, इसकी खत्म नबुव्वत है। वो नबुव्वत देने वाला है, ये नबुव्वत लेने वाला है। वो देना जानता है, ये लेना जानता है। उसका खजीना बड़ा, इसका सीना बड़ा। वो है, ये है, वो ये नहीं, ये वो नहीं। वो राज वाला है, मोहम्मद में राज वाला है। ला इलाहा इल्लल्लाह के भी 12 हुरूफ है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के भी 12 हुरूफ है। ला इलाहा इल्लल्लाह पर भी कोई नुक्ता नहीं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर भी कोई नुक्ता नहीं। अल्लाह बतलाना चाहता है मेरे जैसा माबूद कोई नहीं, मोहम्मद जैसा महबूब कोई नहीं। और कोई नबी आएगा? अरे ऊंची बोलो। जो करना है काम किसे करना है? हमें करना है। कोई नबी आएगा? काम करना है ना, ये तबलीग के दीन का हमें करना है। जमात वाले आ जाए तेरे अब्बू को बोला, तो अब्बू ने पहले ही कह दिया, कहता अब्बा घर पे नहीं। ये इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, बाहर आके कहता है अब्बा ने कहा अब्बा घर पे नहीं। एक बहुत बड़ा गुजरा है दज्जाल, झूठा मुसैलमा कज़्ज़ाब। उसने दावा किया था मैं आधा नबी हूं, आधी जमीन का मैं नबी, आधी के आप नबी। नबूवत का दावा किया। हमारे नबी के पास वो पर्ची आई, खोली, कहा आधी जमीन का मैं नबी, आधी के आप नबी। आपने कहा लिखा कज़्ज़ाब। हबीब बिन ज़ैद को बुलाया, कहा जब ये पर्ची उसे दिया। उसने खोला, लिखा है कज़्ज़ाब। हबीब बिन ज़ैद 19 साल का जवान। तो मुसैलमा कहने लगा मेरी नबूवत का ऐलान कर। कहा जिस ज़बान ने तुझे झूठा कहा है ना, ज़बान कट सकती है लेकिन तुझे सच्चा नहीं कह सकता। फौरन एक उंगली कटवा दी। अभी भी मौका है। कहा मोमिन की एक ही जुबान होती है, चल जाएगी हमारी हजारों जबानें हो, मोमिन की एक ही जबान होती है। फौरन दूसरी उंगली कटवा दी। हाथों और पैरों की उंगलियां कटवाई, आंखों में मेजे मारे, बकरी की खाल की तरह चमड़ी उधेड़ी, धूप में रखा। बिलक बिलक कर हबीब बिन ज़ैद धूप में अजल बन गए। इनकी वालिदा का नाम था उम्मे अम्मारा। चक्की पीस रही है, काफिला आया। कहा तेरे बेटे को मुसैलमा कज़्ज़ाब के सिपाहियों ने बेदर्दी से शहीद कर दिया। माँ की ममता से तारीख भरी पड़ी है। मुस्कुराई, आसमान की तरफ देखा। अलिहाद अलियौम अर्ज़अतुहु, यही दिन देखने के लिए मैंने मेरे बेटे को दूध पिलाया था कि वो रसूलुल्लाह की इज्जत पे कुर्बान हो जाए। अब सुनो, मुसैलमा के मानने वाले इसके पास आए। कहा ये जो अरब का नबी है ना, कहता है कि मैं नबी हूँ। वो यार ऐसे ऐसे करिश्मे भी बताता है, थोड़ा तो तुम ही बता दे। क्या बताता है? अब बच्चों के सर पे हाथ फेरता है, बच्चे बादशाह बन जाते हैं, नसीब खुल जाते हैं। वो अपना लोहा बच्चे के मुंह में डाल दे, फसाद तो बलागत के चश्मे जारी हो जाते हैं। ऐसा कुछ तुम ही बता दे ताकि लोग तुझे भी नबूवत तो मान ले। लाओ बच्चे, बच्चे लाओ। 100 बच्चे लाए, हाथ फेरा, चलो लुआब डाला मुंह में, चलो। दूसरे दिन 75, फिर 50, फिर 25, फिर एक भी नहीं। लाओ बच्चे।
एक मुरीद कहने लगा गुस्ताखी माफ करना, जिन जिन के सर पे तूने हाथ फेरा सारे गंजे हो गए, जिनके मुंह में तूने नजीस लुआब डाला वो सारे गुंगे हो गए, गंजे गुंगे हो गए। अल्लाह की कसम मेरे नबी की शान देखो। अल्लाह फरमाता है मेरे हबीब हाथ उठा, उमर को कलमा पढ़ा दूंगा, हाथ उठा, अबू हुरैरा की अम्मा को साहिब ईमान बना दूंगा, हाथ उठा, जाबिर के खाने में बरकत डाल दूंगा, हाथ उठा, शेरे खुदा पे गर्मी सर्दी का असर खत्म कर दूंगा, हाथ उठा, अनस का बाग साल में 2 मरतबा फल देना शुरू कर देगा, हाथ उठा, बदर फतह करा दूंगा। मेरे हबीब कल कयामत का दिन होगा, हाथ तू उठाएगा, आंसू तू बहाएगा, मैं रब वादा करता हूं तेरी उम्मत के लिए जन्नत के 8 दरवाजों को मैं खोल दूंगा। और एक बात, हमारे नबी का कोई सगा भाई नहीं, कोई सगी बहन नहीं, शीमा सगी बहन नहीं थी। रब की क्या हिम्मत थी। हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है ना घर में, तो एक ही सेकंड में उसका नक्शा दूसरों के साथ जोड़ देते। पेशानी कहाँ दादा जैसी, गाल कहाँ मुमानी जैसे, दांत तो भी आए नहीं कहाँ नाना जैसे, हाथों पैरों की उंगलियां कहाँ पड़ोसी जैसी, जोड़ दिया एक ही मिनट में सारा नक्शा। हमारे नबी का कोई सगा भाई नहीं, कोई सगी बहन नहीं। रब की हिकमत थी ताकि कल मक्के का बंदा मदीने की औरत ये ना कहे कि ये अपने भाई जैसा है, अपनी बहन जैसा है। अल्लाह फरमाता है मैं खालिकियत में बेमिसाल हूँ, ये बशरियत में बेमिसाल है, मैं रब्बुल आलमीन हूँ, ये रहमतुल लिल आलमीन है। क़यामत की सुबह तक मेरी रुबूबियत की कुर्सी पर कोई आ नहीं सकता, मोहम्मद की खत्म नबूवत की कुर्सी पर कोई बैठ नहीं सकता। इतना बड़ा नबी का उम्मती बनाया, कितनी ऊंची शान अता फरमाया। अखलाक कहाँ है नबी जैसे, नबी इतना ऊंचा है, हम कितने गिरे हुए अखलाक में। किसी पे इल्जाम लगाना हो कोई परवाह नहीं, किसी पे तोहमत लगानी हो कोई परवाह नहीं। एक सेकंड में हजारों की इज्जतें नीलाम कर देते। भेजते हैं ना व्हाट्सएप पर मैसेज, अबे कहाँ से आया, कहाँ आगे से आया, जैसे वो दावत में एक दूसरे को थाल देते हैं ना आगे तक पहुंचाने, वैसे मैसेज चलते हैं। वो किसी किस्म की कोई तहकीक नहीं, बर्बाद कर देते इज्जत। जबान से जितना गुनाह होता है उतना गुनाह तो किसी से उस वजह से नहीं होता। कुछ लोगों की जबान ऐसी होती, लोग दुआएं मांगते यार ये चुप रहे तो ये ठीक है, जब भी बोलते जहर उगलते। लुकमान हकीम ने अपने बेटे से कहा था अगर बोलना चाहती है तो खामोश रहना सोना है, अच्छा बोल सकते हो तो बोलो वरना खामोशी बहुत बड़ी दौलत है। अरे मुर्दों को नहीं छोड़ते। पिछले जमाने में एक बादशाह था, उसने अपनी रियाया में ऐलान किया था जो अच्छी बात कहेगा उसको 400 सोने के सिक्के मिलेंगे। कितने? अरे बोलो मैं आपसे थोड़ा मांग रहा हूँ, आप तो ऐसे चुप बैठे हैं जैसे मैं आपसे 400 सिक्के मांग रहा हूँ। 400 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। सबकी बात सुनी, किसी की बात पसंद नहीं आई। जब अगला रोज हुआ तो बादशाह अपने वजीर के साथ रियाया की देखभाल के लिए निकला हुआ था। एक बुढ़िया को देखा जो जैतून का पौधा लगा रही थी। अब ये जैतून फल देगा 20 साल के बाद। बादशाह ने सोचा इसकी उम्र 70-80 साल होगी। बादशाह उसके पास कहा आई मेरी नजर में तेरी उम्र 70-80 साल है और ये जैतून फल देगा 20 साल के बाद, तू ज्यादा से ज्यादा जिएगी 5 साल, इतनी मशक्कत क्यों? तो उसने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, कहा अली जनाब आज मैं और आप जो जैतून का फल खा रहे हमारे बाप दादाओं ने बोया था, आज हम लगा रहे कल हमारी औलाद खाएगी। बड़ा बड़ी अच्छी बात, 400 सिक्के दे दो। 400 सिक्के दे दिए गए। वो मुस्कुराई, कहा क्यों मुस्कुरा रही? कहा मैंने तो 20 साल के बाद लेना था फल, मुझे तो आज ही मिल गया। कहा 400 सिक्के और दे दो। 400 सिक्के और दे दिए। कहा क्यों? फिर मुस्कुराई, कहा क्यों मुस्कुरा रही है? कहा मैंने तो एक ही दफा फल लेना था, मुझे 2-2 मरतबा का फल मिल गया। कहा 400 सिक्के और दे दो। 400 सिक्के दे दिए। बादशाह तेजी के साथ भागने लगा। तो वजीर ने कहा कहाँ जा रही इतना तेज? अब 2 घंटे और रुक गया, सारा खजाना लूट लिया। अल्लामा रूमी ने नतीजा निकाला, जबान की मिठास दुश्मन को भी दोस्त बना देती है और जबान की कड़वाहट औलाद को माँ बाप से भी दूर कर देती है। और एक दूसरा मर्ज है, किसी का अच्छा देखा नहीं जाता। किसी का लड़का कनाडा जा रहा है, किसी की लड़की का रिश्ता इंग्लैंड में हो रहा है, किसी की लड़की का रिश्ता पनामा हो रहा है, जल जाते हैं।
पिन लगवाते, रिश्ते तुड़वाते। क्या सफाक बेदर्द मुआशरा है। मैं तुम कितनी भी कोशिश करो, मैं अपना मुकद्दर नहीं बदल सकता, न किसी का बिगाड़ सकता हूँ। मैं और आप तुम्हारी अपनी माँ के पेट में 120 दिन के थे, अल्लाह ने मेरा तुम्हारा मुकद्दर लिख दिया है। न किसी का बदल सकते, न अपना बदल सकते, न किसी का बिगाड़ सकते। जन्नत कैसी? आदमी सोचता है मैं तरक्की करूं ना करूं कोई परवाह नहीं, वो आगे नहीं बढ़ना चाहिए। आदमी अपने दुख से इतना दुखी नहीं जितना दुखी दूसरे के सुख से। बंगला बना रहा है, वो गाड़ी लाया, वो मोटरसाइकिल लाया, मौलवी लाया तो खत्म। ये लाज कहां से? ये 8,000 में बाइक आई कहां से? अब भी जिब्रील लेके आए। जलन किस बात है? और जिसके पास जो कुछ भी वो भी कहाँ ले जाएगा? वो भी तो दुनिया से खाली जाएगा जैसे तुम जाओगे। दुनिया से कोई ले जाता है? कोई नहीं ले जाता। वो एक परी आई 3 हबशियों के पास और आके कहने लगी चलो मांगो, क्या मांगते हो? तुम जो मांगोगे मैं दूंगी। पहले ने कहा मुझे हैंडसम बना दे, गोरा बना दे। उसने छड़ी घुमाई, वो हैंडसम हो गया। दूसरे से कहा तुझे क्या चाहिए? कहा मुझे भी ऐसा हैंडसम बना दे। उसने छड़ी घुमाई, वो भी हैंडसम हो गया। तीसरे से कहा तुझे क्या चाहिए? तो हंसने लग गया। अरे बोल क्या चाहिए? कहा इन दोनों को वापस काला बना दे। बस ये बीमारी। वो चाहता वो भी हैंडसम हो सकता था, नहीं ये क्यों गोरे हुए? ये गोरे नहीं होने चाहिए। स्कूल के मास्टर ने 25 बच्चों के हाथ में बलून दे दिया। वो फुग्गा आता है ना, फुग्गा बलून, और हर एक के हाथ में सुई दे दी और कहा चलो जिसका बलून बच जाएगा उसको इनाम मिलेगा। सारे एक दूसरे के बलून तोड़ने लगे, फोड़ने लगे। हालांकि यूनिटी करके सारे अपने बचाकर सब इनाम ले सकते थे, लेकिन सब एक दूसरे के नुकसान में लग गए। यही मर्ज है समाज का, माशरे। बस बर्बाद करो दूसरों को, क्यों ना किसी तरह परेशान करो। हालांकि अल्लाह का कुरान कहता है या अय्युहन नास इत्तकू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस साअति शैउन अज़ीम। अल्लाह फरमाता है ओ मालदारों, ओ गरीबों, अल्लाह फरमाता है ओ रईसों, मालदारों, इत्तकू रब्बकुम, डरो अपने परवरदिगार से, डरो उस खालिक के कायनात से, डरो उस मालिक के कायनात से जिसने तुझे पानी के नुत्फे से इतना बड़ा लंबा चौड़ा आदमी बना दिया, जिसने तुझे आंखें दी, जिसने तुझे दिल दिया, जिसने तुझे दिमाग दिया, जिसने तुझे बीवी दी। फरमाया इत्तकू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस साअति शैउन अज़ीम। जमीन में जबरदस्त ज़लज़ला आएगा, कुछ नहीं बचेगा। मालदारों के पास, गरीबों के पास कुछ नहीं। वतकूनुल जिबालु कल्इहनिल मंफूश, और वो खरगोटन वजन वाले पहाड़ रेजा रेजा होकर कपास की तरह हवा में उड़ेंगे। इधर शम्स कुफिरत इधर नुजूम कदरत, सितारे सूरज सारे बेनूर होकर धड़क से जमीन पर गिरेंगे। सारे वतरन नास सुकारा अमानुम बिसुकारा वलाकिन अज़ाबुल्लाहि शदीद। चारों तरफ बेहोशी लगी हुई, सारे बेहोश पड़े हैं। वो बेहोशी न होंगी, मेरे रब ने कुरान में फरमाया वो अल्लाह का अज़ाब होगा। मिशकात शरीफ में मौत को भी मौत आ जाएगी। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम। हर चीज फानी, बोलो सिर्फ एक जात रहेगी, वो मेरे अल्लाह की जात है। दुनिया से कुछ नहीं, पर दुनिया मौत को भी मौत आ जाएगी, मेंढे की शक्ल में उसको भी ज़बह कर दिया जाएगा। जलो नहीं, हसद ना करो, किसी से अदेखाई, किसी को बर्बाद करने का प्लान मंसूबा न बनाओ। कभी कभी वो प्लान सीधा उलट के अपने ही घर आ जाता है। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत हम सबको अता फरमाए। जिन लोगों ने इस प्रोग्राम को, इस बज़्म को सजाने में, गाने दीरों में, कदम में, सुखाने जिस लाइन का हिस्सा लगाया, अल्लाह सबको जज़ाए खैर अता फरमाए, दुनिया आखिरत में बेहतरीन बदला अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी आपने तो सुना दी ना सुना देता।
नात में साथ देना पड़ेगा। अरे बोलो इंशाअल्लाह। अगर कोई शेर पसंद आ जाए ना तो आप हौसला अफजाई करेंगे, सुभान अल्लाह कहेंगे ना इंशाअल्लाह। चलो दुरूद शरीफ पढ़ लो। सुन सुन के नाते पाक मचलता चला गया, 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 पत्थर जो दिल था वो भी पिघलता चला गया, पत्थर जो दिल था वो भी पिघलता चला गया, उंगली का एक इशारा जो आका ने कर दिया, उंगली का एक इशारा जो आका ने कर दिया, उंगली का एक इशारा जो आका ने कर दिया, उंगली का एक इशारा जो आका ने कर दिया, सोना पहाड़ियों से निकलता चला गया, सोना पहाड़ियों से निकलता चला गया। आगे वाला शेर अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने ज़हन में रखे और ये शेर समाप्त फरमाए। आका की ऊँटनी ने जहाँ पर किया कयाम, 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 वो खानदान फूलता फलता चला गया, वो खानदान फूलता फलता चला गया। मुफ्ती फिरोज साहब बहुत खूबसूरत शेर, मुफ्ती सुहेल साहब नाम में थोड़ी गड़बड़ी हो गई, खूबसूरत शेर। बू जहल बू लहब की दुकान बंद हो गई, दुकानें चलती थी कुफ्र की, हमारे नबी आए सब दुकानें बंद हो गई। बू जहल बू लहब की दुकान बंद हो गई, बू जहल बू लहब की दुकान बंद हो गई, बू जहल बू लहब की दुकान बंद हो गई, सिक्का नबी के नाम का चलता चला गया, सिक्का नबी के नाम का चलता चला गया, सुन सुन के नाते पाक मचलता चला गया, पत्थर जो दिल था वो भी पिघलता चला गया। इस नात का सबसे खूबसूरत शेर आपकी पाकीज़ा समाअतों के हवाले करूंगा, मौलाना साबिर साहब, बहुत खूबसूरत शेर। वो हाजे सुभान अल्लाह बनता है एक दफा, एडवांस में सुन लो पहले, बहुत खूबसूरत है। वो हाजरा के लाल ने रगड़ी थी एड़िया, सुभान अल्लाह। वो हाजरा के लाल ने रगड़ी थी एड़िया, वो हाजरा के लाल ने रगड़ी थी एड़िया, वो हाजरा के लाल ने रगड़ी थी एड़िया,
है कि अब तक ही उबलता चला गया, ज़मज़म है कि अब तक ही उबलता चला गया। इस्माइल की एड़ी की सोहबत की बरकत देखो। 100 साल पहले किसी ने हज किया हो, ड्रम खोल के देख ले, अगर आज ज़मज़म है न रंगत बदलती है, न जायका बदलता है, न पानी बदलता है, न बदबू फूटती है। नबी की सोहबत का असर देखो। इस्माइल की एड़ी से जो पानी जुड़ गया उसकी रंगत नहीं बदल सकती, तो जिसके कंधों पे मोहम्मद बैठ जाए उसकी रंगत कैसे बदल सकती है। अब आखिरी शेर, अल्लाह ने सारी कायनात हमारे नबी के सत्ते में बनाई। शायद कहता है रुतबा खुदा के बाद है आला रसूल का, 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 तख्लीक कायनात है सदका रसूल का, तख्लीक कायनात है सदका रसूल का। सुन सुन के नात पाक मचलता चला गया, पत्थर जो दिल था वो भी पिघलता चला गया। जी आमीन जी। मकसद दुआ करा जी, किसी का निकाह पढ़ा निकाह की बात आती इतनी हंसी क्यों आ जाती जी है। मस्कुरा सुन रही क़यामत आ जाएंगे। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन हम्दन दाइमन कमा अंत अहलुहु व सल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु वफ़अल बिना मा अंत अहलुहु इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। मौला करीम, इस बज़्म को सजाने में, या अल्लाह इस महफ़िल को मुनाक़िद कराने में जिन नौजवानों ने, बुजुर्गों ने जिस लाइन का हिस्सा लगाया है, दुनिया आखिरत में सबको बेहतरीन सिला बदला अता फरमा। या अल्लाह अतराफ़ व जानिब से जो लोग अपना वक्त फारिग करके तेरी मोहब्बत में, तेरे नबी की मोहब्बत में या अल्लाह यहाँ आए हुए हैं, सबकी हाज़िरी मंजूर फरमा। या अल्लाह जितने हमारे गाँव वाले आए हुए हैं, या अल्लाह सबकी हाज़िरी कबूल फरमा। या अल्लाह इस गाँव में खुसूसी रहमतों बरकतों का नुज़ूल फरमा। इस गाँव के कब्रिस्तान में करोड़ों रहमतों का नुज़ूल फरमा। या अल्लाह इस मजमे में जितने लोग बैठे हैं, या अल्लाह किसी की अम्मा तेरे पास होगी, या अल्लाह किसी का अब्बा तेरे पास होगा, या अल्लाह किसी की औलाद तेरे पास होगी, या अल्लाह किसी का शौहर तेरे पास होगा, या अल्लाह तो किसी की बीवी तेरे पास होगी। या अल्लाह जिसके जितने रिश्तेदार तेरी बारगाह में पहुंच चुके हैं, या अल्लाह सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमा। या अल्लाह एक दिन हम सबको इस फानी जहान को छोड़ के जाना है। या अल्लाह आते हुए अज़ान हुई, जाते हुए नमाज, बस इतनी सी देर लगी, आए चले गए। या अल्लाह बड़ी मुख्तसर जिंदगी है। या अल्लाह इन हाथों से कितने जनाजे उठाए, या अल्लाह इन कानों ने कितने ऐलान सुने। या अल्लाह मिन्हा खलक़नाकुम पढ़कर हजारों मुर्दा चेहरों पे हमने मिट्टी डाली है। या अल्लाह एक वक्त आएगा ऐसी चादर हम पे डाली जाएगी जिसे हम नहीं हटा सकेंगे। या अल्लाह एक गुस्ल ऐसा बुलाया जाएगा दोबारा नौबत न आएगी। या अल्लाह वो आखिरी गुस्ल हमारा हो, उससे पहले गुस्ले तौबा करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमें कफन की चादर ओढ़ाई जाए। या अल्लाह तक़वा का पोशाक पहनने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह तेरी बारगाह में हमारी पेशी हो। या अल्लाह तेरी मर्जियात वाले अमाल करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, कौन या अल्लाह कितना बड़ा मजमा आया हुआ है, कौन किस लाइन से दुखी परेशान हाल है, या अल्लाह इनसे अच्छा तो तू जानता है। या अल्लाह जो जिस लाइन से परेशान है, सबकी परेशानी को दूर फरमा। या अल्लाह जिनके पास औलाद नहीं है, या अल्लाह इनको नियामत औलाद से मालामाल फरमा। जिनके औलाद है, बीमार है, माजूर है, या अल्लाह आफियत का खैर का फैसला फरमा। या अल्लाह आफियत का खैर का फैसला फरमा। या अल्लाह आफियत का खैर का फैसला फरमा।
चाहते हैं अल्लाह इनको नरीन औलाद अता फरमा। या अल्लाह जिनके पास औलाद है ना फरमान है, या अल्लाह इनको सही हिदायत अता फरमा। माँ बाप की आंखों की ठंडक बना। या अल्लाह जिनके पास रिज़्क के वसाइल नहीं है, या अल्लाह रिज़्क के असबाब मुयस्सर फरमा। या अल्लाह हराम लुक़्मों से या अल्लाह हमारी नस्लों की मुकम्मल हिफाजत फरमा। या अल्लाह जो मक़रूज़ है, कर्ज़ों में डूबे हुए हैं, कर्ज़ की अदायगी की ज़मीन पे अता फरमा। या अल्लाह नेकी करने की हमें तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमें हुसैनी बना, नमाज़ी बना। या अल्लाह सच्चा पक्का मोहम्मदी बना। या अल्लाह दूर से देखने वाला गैर कहते कि ये मोहम्मद का आशिक आ रहा है। या अल्लाह सर के बालों से पैरों के नाखूनों तक या अल्लाह नबी के तरीकों सुन्नतों पे मर मिटने का शौक और जज्बा अता फरमा। या अल्लाह खुराफात बिदअत गलत रसूमात से हमारे समाज की मुकम्मल हिफाजत फरमा। या अल्लाह मौत ऐसी दे बदन पे हराम हो, सामने काबतुल्लाह हो, पेशानी सजदे में हो, सुभान रब्बियल आला पढ़ते पढ़ते तेरी आलीशान ज़ात का इस्तेज़ार कर रहे हो, बीवी बच्चे भी राजी हो, इज्जत से देखने वाले भी राजी हो। या अल्लाह तू फरिश्तों को बुला रहा हो, देखो मेरे बंदे को बदन पे एहराम है, सामने मेरा घर है, मेरा बंदा बख्शिश की भीख मांगता है, फरिश्तों तुम गवाह रह जाओ, मैंने मेरे बंदे को माफ कर दिया। एहराम की हालत में काबतुल्लाह के सामने सजदे के आलम में बुला लेना मेरे मौला। जन्नत की क्यारी में गिड़गिड़ाते हुए बुला लेना मेरे मौला। जन्नतुल बकी में दफन के फैसले फरमा देना मेरे मौला। सबसे बड़े मोहसिन, माँ बाप से भी बड़े मोहसिन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रोज़े के सामने गुनहगार कदमों के साथ हम खड़े हो, दुरूद शरीफ पढ़ रहे हो, आप मुस्कुराकर जवाब दे रहे हो, ऐसी हालत में बुला लेना मेरे मौला। या अल्लाह ऐसी हालत में बुला लेना मेरे मौला। कुफ्र की हालत में, शिर्क की हालत में, नाकदरी, नाशुक्री, नाफरमानी की हालत में दुनिया बकते 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 अस्पतालों में तड़पते तड़पते भूखे प्यासे नंगे मरने से बचा लेना मेरे मौला। या अल्लाह हमारे इस गांव से बहुत सारे लोग बिरूनी ममालिक में हैं। या अल्लाह रिज़्क की तलाश में गए हुए हैं। या अल्लाह कितने तो वही आबाद हो चुके हैं। या अल्लाह सबकी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। दुनिया के जिस खित्ते में जहाँ कहीं जो कोई मुसलमान बंदा बंदी परेशान है, और कौन परेशान है तू जानता है। हजारों बच्चे मंडों के नीचे दम के मर गए। अल्लाह कितने माँ बाप को लाशें नहीं मिलती। ये उम्मत वर्ल्ड कप में लगी हुई है। अल्लाह और लोगों के जनाजे नहीं पढ़ाए जाते। अल्लाह इनकी मैच खत्म नहीं होती। अल्लाह कौन से दर्जे का ईमान है, कौन से दर्जे की मुसलमानी है। या अल्लाह जो हालात वहाँ हैं यहाँ भी तो आ सकते हैं। करवट बदलते देर नहीं लगती। या अल्लाह उन शुहदा को अमीर हमजा की सफ में या अल्लाह हशर अता फरमा। या अल्लाह शहीद मदीना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान के ज़ुमरे में शामिल फरमा। या अल्लाह दुनिया के जिस खित्ते में जहाँ कहीं जहाँ मुसलमान या अल्लाह परेशान है, या अल्लाह सबकी परेशानियों को दूर फरमा। हमने मांगा हमारे गुनाह के मुताबिक, तेरी शान के मुताबिक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।